स्वागत है आप सभी का मौर्य एजुकेशन 07 पर। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें भी हमने एक टॉपिक उठाया है जिसमें कह रहा है कि किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, चौड़ाई और पदार्थ पर निर्भरता। यानी अगर बात करें जैसे कि जो प्रतिरोध होता है वह अगर कोई मेरे पास चालक है, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास चालक है, तो जो आपका प्रतिरोध है उसमें अगर जो उसकी लंबाई है कितनी है और इसकी कितना चौड़ा है, ये मेरी बात समझ रहे हो। यानी एक समान आप कह सकते हो कितना मोटा है, और उसके बाद ये पदार्थ यानी ये किस चीज़ का बना हुआ है और वहाँ का टेम्परेचर यानी ताप क्या है, इस पर जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किस प्रकार निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें प्रतिरोध क्या होता है। अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को हम रुकावट, एक प्रकार की रुकावट कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें, अगर परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगी, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, जैसे आपका ये चालक है एक, ये मैंने ए मान लिया और ये बी, और मैंने क्या किया, जैसे ही आप इसमें विभवांतर स्थापित करते हैं तो सिरों के बीच क्या होता है, विद्युत धारा चलने लगती है। तो इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला होता है V बराबर आई आर, ये होता है। अब मुझे चाहिए क्या, R चाहिए, तो मैं R को इधर लाऊंगा तो ये R बराबर हो जाएगा क्या, V, और नीचे हो जाएगा क्या, नहीं आपका ये रहेगा I और ये हो जाएगा V। यानी जैसे ही हम कह सकते हैं कि जो धारा और विभवांतर का अनुपात होता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिरोध का नाम देते हैं। समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब बात करेंगे जो यही जो आपका प्रतिरोध है वो जो तार है उस पर किस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और पदार्थ पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यदि हम मान लें कि कोई चालक है, जैसे मैंने कह दिया ये हमारा एक चालक है। अब जब चालक है तो इसमें हम देखेंगे एक निश्चित ताप पर, इसका जो ताप है वो निश्चित है। तो मैंने माना लिख सकते हैं कि निश्चित ताप पर ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित होता है, अब देखिए सबसे पहले अगर बात कर लें 4 पॉइंट ही पढ़ने। नंबर 1 आपका हो जाएगा कौन सा, लंबाई, चौड़ाई, और अगर बात कर ले पदार्थ की मात्रा कैसी, और चौथा अगर बात करें तो हमारे पास होता है ताप। तो चारों पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट होगा वो आपका है लंबाई यानी लेंथ। अगर लंबाई की बात करें, तो लंबाई में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो ये चालक है इसकी लंबाई क्या है, मुझे नहीं पता है तो मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई L है, ठीक। तो कहते हैं कि जो आपकी लंबाई है वो प्रतिरोध की क्या होती है, वह होती है अनुक्रमानुपाती। यानी अगर हम कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हो गया, मैं मानता हूँ कि जो प्रतिरोध आपका है वो R होता है, तो जो R होता है वो होता है क्या, अनुक्रमानुपाती किसके, L के। यानी कहने का मतलब साफ हो गया कि जो आपका R है वह लंबाई के क्या है, यानी अनुक्रमानुपाती है। जो आपका चिन्ह है ये अनुक्रमानुपाती का है, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास ये चालक है इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध आपका उतना ही ज़्यादा होगा, और इसकी लंबाई जितना कम होगी उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो मैं नोट बना के इसमें ही लिखे देता हूँ कि चालक आपका जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, और चालक जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका मतलब ये हो गया, चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ये हो गया। यानी
अगर बात करें लंबाई पर, तो लंबाई पर इसकी निर्भरता कैसे हो गई कि यानी चालक जितना लंबा होगा, जो चालक है वो जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगर आपका चालक छोटा है तो प्रतिरोध कम, चालक बड़ा है तो प्रतिरोध ज़्यादा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई लंबाई के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जो हमारे पास है चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी अगर हम यहाँ पे कहें उसे छोड़ करके सीधे हम कह देते हैं क्या, चौड़ाई। चौड़ाई। अब मैं मान लेता हूँ कि जो आपका ये वायर था या फिर हमारे पास प्रतिरोध था, यानी जो हमारे पास चालक था, अब चालक में देखोगे कि ये कितना मोटा है, ये कितना मोटा है, यानी चालक जितना मोटा होगा, चालक जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है और यहाँ से यहाँ तक है। मैं मान लेता हूँ कि ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर में मान लेता हूँ, ठीक है। ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, और जो नीचे वाला है वो 2 ही सेंटीमीटर का है। लंबाई में लेकिन दोनों समान है, लंबाई में दोनों समान है। तो जो आपका 5 सेंटीमीटर वाला है उसमें प्रतिरोध कम, और जो 2 सेंटीमीटर वाला है उसमें प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये लंबा ज़्यादा है और ये क्या है, पतला है। इस कारण से इसमें जो होगा आपका प्रतिरोध वो ज़्यादा होगा, इस वाले में कम होगा। तब यहाँ पे हम दिखाएंगे, जो ये आपका नोट हो गया, नोट ना हुआ तो हम नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी अगर बात करें जो हमारे पास चौड़ाई है, यानी जो आपका आर होता है वह आपके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एक होता है, व्यत क्रमानुपाती होता है। यानी ये साइन आपका दिखा रहा है कि ये व्यत क्रमानुपाती है, व्यत क्रमानुपाती है, व्यत क्रमानुपाती। कहने का मतलब साफ हो गया, जितना आपका क्या होगा, तार मोटा होगा प्रतिरोध कम, और क्या हो जाएगा, अगर तार आपका पतला हो गया तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। प्रतिरोध अगर ज़्यादा हुआ तो आपका जो तार होगा वो पतला होगा। अगर आपका क्या हो रहा है, प्रतिरोध अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास वायर है या फिर प्रतिरोध है, सॉरी एक प्रकार का जो चालक है उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। और तीसरे की अगर बात करें तो वह पदार्थ पर निर्भरता, यानी अगर बात करें तीसरा, पदार्थ पर निर्भरता, पदार्थ पर निर्भरता। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं तीसरे पर। अब जैसे हमारे पास मैंने 2 माने थे, ये भी मैं मान रहा हूँ, एक ये और एक ये है। मैंने माना कि ये आपका एल्यूमिनियम का है, काहे का है, एल्यूमिनियम का है, और जो ये वाला आपका है कॉपर का है, काहे का है, कॉपर का है। अब मेरे पास 2 हैं, तो जो आपका एल्यूमिनियम वाला होगा दोनों समान लंबाई के हैं, यानी समान लंबाई के आपका एल्यूमिनियम का और ये कॉपर का है। तो आप देखोगे क्या होगा, अगर हम क्या करें, एक चालक लें और उनका जो पदार्थ हो वो अलग अलग हो, यानी एक एल्यूमिनियम का जैसे मैंने ले लिया, एक कॉपर का, तो आप देखोगे लंबाई तो समान है, तो इसमें जो होगा प्रतिरोध ज़्यादा होगा और इसमें कॉपर वाले में कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी का है और ये क्या है, उससे थोड़ा निम्न क्वालिटी का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ पर निर्भरता कैसे होती है कि अगर हम समान लंबाई के 2 चालक लें और उनके जो पदार्थ हों वो अलग अलग हों तो उनके प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अगर हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि 2 समान लंबाई के चालक जो 2 अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, जो 2 अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, दोनों में प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब अगले हमारा जो है वो है चौथा है, वो है ताप। आसान है,
जिस चालक का जो ताप होगा जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। जितना आपका कह सकते हैं कि ताप कम होगा उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ये तो आप कुछ आसान सा जान जाओगे। यानी ताप जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, अधिक होगा। ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा और चारों के बारे में अध्ययन किया। पहला हमारा था लंबाई। लंबाई के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो लंबाई होती है जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। फिर हमने देखा कि जो चौड़ाई होगी जितनी ज़्यादा, चौड़ाई का मतलब कहते हैं क्षेत्रफल, यानी जो आपका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तीसरा हमने बात कर ली है कि जो हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ जितना अच्छी क्वालिटी का होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चौथा हमने बात की है कि जो हमारे पास ताप है, ताप जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, ताप जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो इस प्रकार से हमने चारों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं और एक और चीज़ देख लेते हैं इसी में। यानी चार को आप तो क्लियर हो गए होंगे, अगर नोट नहीं किया तो नोट करिए और आगे बढ़ जाते हैं। एक हमने पढ़ा था आर और अनुक्रमानुपाती किसके था, एल के। फिर हमने दूसरा पढ़ा था वो आर जो था वो 1/a था, यानी आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। अगर इन दोनों को हम साथ में लिखें तो देखो ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, एकदम समान है। तो मैं लिख सकता हूँ आर, ये आपके लिए देखा जाए तो ये हो जाएगा एक साथ में। ये आपका मैं मान लेता हूँ, चलो समीकरण 1 और इसमें 2, समीकरण 1 और 2 से देखोगे साइन आपका समान है, ये हो जाएगा एल और गुणे में 1/a हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे जाएंगे, जब आर बराबर मैं मान लेता हूँ, जब इसे यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा रो और ये हो जाएगा L/A, ये ठीक। और यहीं पर जो ये रो आपका होता है, जो एक नियतांक होता है जिसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये आपके पदार्थ पर निर्भर करता है, कैसा है आपका पदार्थ, इस बात पर निर्भर करेगा कि पदार्थ आपकी किस क्वालिटी का है। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि आखिर इसके अगर निकालना चाहें क्या बीमा, तो अगर बीमा निकालना चाहें तो बीमा कैसे निकालेंगे, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि R बराबर रो L/A, जहाँ पर L आपकी क्या है लंबाई, A आपका क्षेत्रफल है, R आपका प्रतिरोध है और रो आपका क्या नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। एक इसी में क्वेश्चन आपका बार बार बन जाता है कि इसी में आप बताइए जो आपका रो है विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी बार बार बीमा पूछ लेता है। तो इसी में क्या करते हैं, बीमा भी निकाल लेते हैं और मात्रक निकाल लेते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए इसमें निकाल लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा। अगर हम यहाँ से रो को निकालना चाहें तो ये इधर आएगा और ये वाला इधर, यानी ये रो बराबर आपका हो जाएगा, रो बराबर आपका होने वाला है, ये आपका होगा R और गुणे में A होगा और नीचे आपका हो जाएगा L। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। तो यानी रो का जो मान होगा वो क्या होगा आपका R प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और वहीं पे गुणे में बात कर लें A आपका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये हो जाएगा क्या लंबाई और चौड़ाई को किस में नापते हो, मीटर में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या मीटर हो जाएगा। नीचे लंबाई भी आपका क्या होता है मीटर ही तो होता है, दोनों हो गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास रो बराबर ओम और बचेगा क्या मीटर, क्या होगा ओम मीटर। तो यहाँ से मुझे एक मिल रहा है कि जो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक होता है क्या ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर। यानी यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आपका होगा ओम मीटर। ठीक है, ये भी आपको मिल गया। ठीक,
दोनों बार बार पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। या तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे कहेगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है ओम मीटर, या फिर आपको ये करके अगर दे दे आप तब भी सही बताओगे। तो इस आधार पर मैंने देखा कि इस पर निर्भरता कैसे है और कैसे हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस किस प्रकार से जो तार के चालक होता है प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है। उसके बाद हमने देखा है कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध के बारे में हमने देखा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आगे जाएंगे तो वैद्युत ऊर्जा हो गई, फिर ऊष्मा पे क्या निर्भरता होती है, कैलोरी के बारे में पढ़ेंगे, जूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, समझ में नहीं आया तो आप दोबारा एक बार फिर से देख लीजिए, क्लास एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।